कभी सड़क किनारे उगने वाली आम सी जड़ी बूटी को देखकर सोचा है कि इसमें क्या राज छुपे हो सकते हैं, कि कैसे ये जिल्द की बीमारियों से लेकर वबाई अमराज तक का इलाज कर सकती है। आज हम पुनवाड़ के शिफाबख्श जौहर से पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसा पौधा जो सदियों से रिवायती तिब का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। तो आखिर ये पुरस्कार पौधा है क्या? हो सकता है सिकल पॉड का नाम कहीं सुना हो, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है? आइए मिलकर इस राज को जानते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका कोई एक नाम नहीं है। इसे पिनवाड़ भी कहते हैं, केसिया टोरा भी और चगुंड भी। इतने सारे नाम होना दरअसल इस बात का सबूत है कि ये मुख्तलिफ तहजीबों में कितना अहम और जाना पहचाना पौधा रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके तिब्बी फायदों की गहराई में जाएं, आइए पहले इस पौधे से जरा जान पहचान तो कर लें। आखिर ये सिकल पॉड दिखता कैसा है? जरा तसव्वुर करें, ये कोई बहुत बड़ा दरख्त नहीं है, बल्कि एक छोटी सी झाड़ी है जो आमतौर पर आधे मीटर तक ऊंची होती है, मतलब शायद घुटनों तक आती हो। अगर इसके पत्तों को थोड़ा करीब से देखें ना, तो इनमें एक खास डिजाइन नजर आएगा। ये पत्ते हमेशा 3 जोड़ों में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने लगे होते हैं। और फिर इस पर लगते हैं इसके खूबसूरत चमकदार पीले रंग के फूल, जो इस झाड़ी को एक अलग ही पहचान देते हैं। और अब आते हैं इसके नाम के पीछे छुपे राज पर। इसकी जो फलियां होती हैं ना, वो बिल्कुल दरांती यानी सिकल की तरह मुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए तो इसे सिकल पॉड कहा जाता है। और इन्हीं फलियों के अंदर मौजूद बीज असल में वही इस पौधे का सबसे कीमती हिस्सा हैं। तो ये हैरान कर देने वाला पौधा उगता कहाँ है? ये बुनियादी तौर पर एशिया के कुछ हिस्सों में, खास तौर पर ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे पहचान भी गए हैं। आइए अब जरा इसके रिवायती तिब्बी पस मंजर को समझते हैं। हम इसकी यूनानी प्रोफाइल के कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यूनानी तिब में ना हर चीज का एक मिजाज यानी तासीर होती है। इसे ऐसे समझें कि हर चीज की अपनी एक अंदरूनी तवानाई होती है। पिनवाड़ का मिजाज गर्मो खुश्क माना जाता है, और यही खासियत ये तय करती है कि ये जिस्म पर कैसे असरअंदाज होगा। मिजाज को समझने के बाद अब देखते हैं इसके अफ़आल, यानी ये पौधा जिस्म में करता क्या है। ये इसके वो खास तिब्बी एक्शंस हैं जो इसके गर्म और खुश्क मिजाज से ही जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गई थेरी। अब देखते हैं कि अमली तौर पर ये अफ़आल किन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। ये स्लाइड इस ताल्लुक को बिल्कुल वाज़े कर रही है। देखें, मुसफ़्फ़ी खून यानी खून साफ करने का अमल सीधा सीधा अमराज जिल्दिया यानी जिल्द की बीमारियों के इलाज से जुड़ा हुआ है। इसी तरह जाली या डिटर्जेंट की खासियत कुबा यानी दाद और खारिश यानी खुजली के लिए इस्तेमाल होती है। यह यूनानी तिब के मंतकी ढांचे की एक बेहतरीन मिसाल है। तो इन सब में सबसे अहम बात क्या है? इसका नफ़ा खास यानी सबसे बड़ा फायदा जिल्द के मसाइल जैसे बर्स, दाद और खारिश को दूर करना है। यही वजह है कि ये इन बीमारियों के लिए इतना मशहूर है। लेकिन किसी भी ताकतवर चीज़ की तरह इसे इस्तेमाल करने के कुछ उसूल और एहतियातें भी हैं। आइए इन अहम तफसीलात पर भी एक नज़र डालते हैं। रिवायती तौर पर इसकी खुराक की मिकदार 1 से 3 माशा तक रखी गई है। याद रहे, सही मिकदार हमेशा बहुत अहम होती है। ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी एहतियात को वाजे करती है। ये छोटी आंत के लिए मुज़िर यानी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन रिवायती तिब की खूबसूरती ये है कि वो इसका हल भी बताती है। इसके नुकसान को दूर करने के लिए मुस्सलेह के तौर पर दूध या गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ आकर कदीम हिकमत जदीद साइंस से हाथ मिलाती है। साइंसदानों ने इसमें ग्लूकोसाइड्स और क्राइसोफेनिक एसिड जैसे केमिकल्स दरियाफ्त किए हैं। हो सकता है यही वो अज्जा हों जो इसे जिल्द की बीमारियों के खिलाफ इतना मौसर बनाते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं कि कदीम रिवायती इल्म और जदीद साइंस कैसे एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। पनवाड़ की कहानी हमें यही बताती है कि सदियों पुरानी हिकमत में अक्सर जदीद साइंसी दरियाफ्तों के बीच छुपे होते हैं, जो बस खोजे जाने के मुंतज़िर होते हैं।